Dear students, we are going through our third lesson, Discovering Tut. This saga continues. This is a story, this the lesson written by A.R. Williams. The writer of the lesson A.R. Williams. First of all, I want to inform you about the king. दिस इज योर किंग, ये आपका किंग है। क्या नाम है इसका? टुट, TUT टुट। वैसे इसका पूरा नाम है टूटनखामुन। टूटनखामुन ये मिस्र का राजा है। तो मिस्र की सभ्यता जो 3000 पहले रही थी, उस समय राजाओं का दौर चल रहा था, तो जिसमें से एक बहुत ही अद्भुत राजा था टूटनखामुन, जिसको शॉर्ट में किंग टुट कहा जाता था। तो किंग टुट राजाओं की ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था दैट रियली ही वॉज अ वेरी वेल्दी फैमिली ऑफ दैट टाइम। उस समय की बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। एंड दिस द किंग वॉज द लास्ट हेयर ऑफ हिज फैमिली ऑफ किंग्स। वह अपने राजाओं की फैमिली का सबसे अंतिम उत्तराधिकारी रहता है। बट अबाउट हिम देर आर सो मैनी कन्फ्यूजन बिकॉज ही डाई in very early age, approx 19 or 20 years of age he got dead। लगभग 19 या 20 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आज के दौर में जो वैज्ञानिकों का दौर है, विज्ञान का दौर है, और विज्ञान आर्कोलॉजी भी विज्ञान के परिक्षेत्र में आता है, तो जो टॉप के आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, तो प्राचीन समय की सभ्यता, प्राचीन समय के अद्भुत लोगों पर जो है कि अपना रिसर्च करते हैं। उसी में जो है कि एक हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं, जो किंग टट के टॉम्ब का मतलब कब्र को जो है कि खोजते हैं, और खोजने के उपरांत उसको जो है कि अनवेल करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में, उसके रहस्य के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। तो इसके पहले भी बता दिया गया है, लेकिन आगे अब हम लोग लाइन बाय लाइन जो है कि आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प रॉक कट टम्ब some 26 feet underground to pay their respects। तो जिस समय किंग टुट के डेड बॉडी को, मम्मी को जो है कि वहाँ से निकालने का दौर समय चल रहा था या निकाला जा रहा था, सो मैनी टूरिस्ट, बहुत सारे जो है कि सैलानी, पर्यटक, देश विदेश से आए लोग उस चट्टान के आसपास, जिस चट्टान को काट करके राजा टुट को जो है कि वहाँ पर रखा गया था, दफनाया गया था, तो उस चट्टान के आसपास आकर के लोग किंग टुट को रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर खड़े होकर के उस नज़ारे को देखने लगे, उस स्थिति को देखने लगे। दे गेज्ड एज द म्यूरल on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। तो वहाँ पर वो बहुत निहार करके देख रहे थे, बहुत सावधानी से देख रहे थे कि किंग टुट का फेस मम्मी में जो रखा गया था, जिस कॉफिन में रखा गया था, कैसे उसको जो है कि कवर किया गया है अजीबोगरीब स्थिति में, या ये कह लो कि
उनके चेहरे को भी कॉफिन में बहुत अच्छे तरह से, या उनके मम्मी को उस कॉफिन में, कॉफिन का मतलब ताबूत होता है, उस ताबूत में जिसमें टुट की मम्मी रखी गई थी, डेड बॉडी रखी गई थी, बहुत अच्छी तरह से उसको जो है कि शेप दिया गया था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर। तो किंग टुट के मम्मी को देख करके वहाँ पर खड़े कुछ विजिटर्स जो थे, देखने वाले थे, जैसा कि उनको प्री इन्फॉर्मेशन था कुछ गाइड बुक से या कहीं से उनको मिला होगा इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ा सा विस्पर कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। अबाउट हुम? अबाउट द किंग टुट। Other stood silently, perhaps pondering Tut's ultimately death in his late teen, or wondering with a shiver of the Pharaoh curse। और कुछ ऐसी भी बात कर रहे थे कि यह किंग टुट जो है, जिसकी मृत्यु हुई थी, वह बहुत टीन एज में उसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि अपने फैमिली का सबसे अंतिम शासक रहता है, राजा रहता है। इस बात पर वो अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं। और सिल्वर इफ द फराह कर्स, फराह का मतलब होता है किंग, क्योंकि मिस्र में फराह को जो है कि राजा कहा जाता है, राजा को ही किंग कहा जाता है। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। तो किंग टुट की जो मृत्यु हुई थी वह किसी मिसफॉर्च्यून की वजह से हुई रही होगी। अब वह उसकी मृत्यु की क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को अनवेल करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए उस मम्मी को, उसके मम्मी को, उसके डेड बॉडी को कब्र से जो 26 फीट, ज़मीन से 26 फीट नीचे इस्टेब्लिश की गई थी, उसको निकाला जा रहा था। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, सेड जही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स, एज ही लर्न ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो किंग टुट की जो मम्मी थी, मम्मी का मतलब मैंने बताया है डेड बॉडी होता है, एक विशेष प्रकार के लेप से कोट करके जो बनाया दफनाया जाता है, उसको मम्मी कहा जाता है। तो किंग टुट के मम्मी को निकालने का काम कौन करते हैं? कार्टर, हार्वर्ड कार्टर। कब? 1920 में। तो जाही हवास इज अनदर फिगर, अनदर करेक्टर। हाँ, जाही हवास ये कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होता है। यह जाही हवास ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स रहते हैं। इन्होंने ये कहा कि 1920 ईस्वी में जब हार्वर्ड कार्टर ने जो है कि टुट की मम्मी को निकाला, तो उस समय जो है कि उस मम्मी को उन्होंने कुछ चोट पहुंचाई थी, कुछ नुकसान पहुंचाया था, कुछ डिस्टर्ब कर दिया था। तो उसके मम्मी को देखते ही पहली ही बार में जो है कि उन्होंने ये अपना कमेंट दिया था। कार्टर हार्वर्ड कार्टर, दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered tombs after years of futile research। तो सन 1922 ईस्वी में हार्वर्ड कार्टर ने किंग टुट के टॉम्ब को डिस्कवर किया था। मतलब बहुत परिश्रम के बाद, खोजने के उपरांत, रिसर्च के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद किंग टुट को जो है कि
उसकी मम्मी को जो है कि उन्होंने खोजा था और 1922 ईस्वी में उस पर अपना रिसर्च शुरू किया, अपना काम शुरू किया था। दो हास्टली रेकेंड इन एंटिक्विटी वाज सुप्रीमली कंप्लीट। हालांकि जो एंटिक्विटी रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वो प्राचीन समय की, जो किंग टूट की जो मम्मी थी अपने समय की सबसे ज़्यादा कीमती, महत्वपूर्ण, महत्व रखने वाली मम्मी मानी जाती रही है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराह लेजेंड। क्योंकि टुट या टुट की फैमिली उस समय बहुत रिचेस्ट फैमिली में मानी जाती थी और इसलिए उनकी जो ब्यूरियल सेरेमनी थी, उनके मम्मी के आसपास जो रखा हुआ था, डेड बॉडी के आसपास जो रखा हुआ था, वो सब रॉयल कलेक्शन था। सब एक से एक शानदार चीज़ें या बहुत कीमती चीज़ें रखी गई थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, जिसमें अधिकतर चीज़ें जो है कि गोल्ड की बनी हुई थी। दियर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। तो अधिकतर चीज़ें जो मम्मी के आसपास थी या मम्मी का जो कॉफिन था वो भी गोल्ड का बना हुआ था, तो उसके आसपास की अधिकतम चीज़ें गोल्ड की बनी हुई थी, जो इस बात का संकेत देती हैं कि यह ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रिसरेक्ट कर सकता है, सुरक्षित रह सकता है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, बट टूट वाज आल्सो ब्यूरीड विथ एवरीथिंग ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज राजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स। तो किंग टुट की जो मम्मी दफनाई गई थी उसके साथ उसके ज़रूरत की चीज़ें भी उसके मम्मी के पास रखी गई थी, उसके डेड बॉडी के पास रखी गई थी, जिसमें दिनचर्या की प्रत्येक दिन की ज़रूरत की चीज़ें थी। कुछ खेल के सामान थे, कुछ कांसे के रजौर थे, कुछ अंडरगारमेंट भी थे, कुछ खाने वाली चीज़ें थी और वाइन भी उसके साथ रखी हुई थी। जब हम लोग रिलीजियस कॉन्सेप्ट में चलते हैं तो बहुत जैसे अपने यहाँ भी डेथ सेरेमनी आयोजित की जाती है, तो मृतक संस्कार के साथ साथ उसके ज़रूरत की चीज़ें या जिन जिन चीज़ों का उपयोग वह करता रहता है, उन जरूरी चीज़ों को उसके मृतक संस्कार में शामिल कराया जाता है। ये मान्यता है कि आफ्टर लाइफ भी अगर इन चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़े तो आदमी उन चीज़ों को जो है कि अपने पास महसूस कर ले, इसलिए आवश्यकता की चीज़ों को जो है ब्यूरियल डेड के पास जो है कि रखा जाता है। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ फरा फ्यूनररी ट्रेजर, Carter began investigating his three nested coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with the garland of willow and olive leaves, with celery, lotus petals, and cornflowers. The faded evidence of the burial in March or April. तो लगभग महीनों तक सावधानी पूर्वक उस फराह के फ्यूनरी का सुरक्षित रखते हुए उसका जो एक निरीक्षण करते हुए हॉवर्ड कार्टर ने उसका अध्ययन शुरू किया। तो अध्ययन करने के बाद वो बताते हैं कि वो जिस कॉफिन में रखा था, 3 नेस्टेड कॉफिन, मतलब 3 तरफ से उसको जो है कि ढका गया था। 3 नेस्टेड, 3 तरफ से उसको जो है कि कवर किया गया था। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड,
जब पहला उन्होंने खोला तो उनको कुछ माला, कुछ विलो ऑलिव लीव्स, कुछ जैतून की पत्तियाँ, विल, सेलरी, लोटस पेटल्स, ये तमाम फूल, पत्ते, पौधियाँ उस फर्स्ट कास्केट में जो है कि वो दिखाई देता है। तो इसको देखने से ये मालूम पड़ता है कि किंग टुट की ब्यूरियल लगभग मार्च या अप्रैल के आसपास कराई गई रही होगी। इट मीन्स मार्च या अप्रैल के महीने में किंग टुट का डेथ हुआ होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और जब वह जैसे 3 नेस्ट से कॉफिन को जो है कि ढका गया था, तो अनवेल करते करते, खोलते खोलते जब ब्यूरियल्स के पास क्वार्टर पहुँचे, ही गॉट सम ट्रबल्स, उनको कुछ परेशानी होने लगी। द रिचुअल डिजाइन हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टट ऑफ द बॉटम हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, क्योंकि गोल्ड कॉफिन में टुट का जो हेड रहता है एक तरह से सेट हो गया रहता है, तो कॉफिन में और टुट के हेड में कोई अंतर नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हों या दोनों एक दूसरे के ही भाग हों। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, तो कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत अब कॉफिन को और टुट के हेड को जो है कि अलग नहीं कर सकती थी, या टुट के बॉडी को जो है कि अलग नहीं कर सकती थी। दोनों एक दूसरे में एक तरह से मेल्ट हो गए थे। मेल्ट तो वैसे पिघल करके होता है, यहाँ पर मेल्ट का तात्पर्य यह है कि दोनों एक दूसरे से एकदम अटूट संबंध बना लिए थे, एकदम जुड़ गए थे। कार्टर रोट व्हाट वाज टू बी डन, तो इस पर कार्टर ने अपने सिचुएशन का उल्लेख किया है। ही वॉज इन कन्फ्यूजन, कार्टर वॉज इन कन्फ्यूजन व्हाट ही शुड टू डू, कि अब उसको क्या करना चाहिए। ही वॉज इन अ ग्रेट पजल, ही वॉज इन अ ग्रेट डिफिकल्टी, ही कांट डिसाइड व्हाट वुड बी हैपन विद द मम्मी ऑफ अ किंग टुट। The sun can beat down like a hammer. This for south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins for several hours. For several hours. तो इस पर जो है कि हावर्ड कार्टर ने क्या किया था कि जैसा साउथ इजिप्ट में ये मान्यता रहती है, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मम्मी को सुरक्षित रखती हैं या उनकी देख रेख करती रहती हैं। तो किंग टुट के मम्मी को लूजन करने के लिए, ढीला करने के लिए कुछ घंटों तक हावर्ड कार्टर ने उस डेड बॉडी को जो है कि धूप भी दिखाया। ये देखिए, ये इजिप्ट का जो है कि एक नक्शा है। ये है इजिप्ट आपका, ये रेड सी लाल सागर है, लाल सागर के बाद ये मिस्र है, इधर सऊदी अरेबिया पड़ता है। अगर संसार का नक्शा देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि इजिप्ट कहाँ पड़ता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप पर उत्तर और पूर्व का जो भाग है वो इजिप्ट कहलाता है। हाँ, ये वैली ऑफ द किंग है, ये वैली ऑफ द किंग है, जहाँ पर राजाओं को अक्सर दफनाया जाता था। तो हावर्ड कार्टर ने he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it into 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टुट के मम्मी को जो है कि कॉफिन से बाहर निकालने के लिए
उसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर जो है कि कुछ घंटों तक जो है कि डेड बॉडी को रखा, उस मम्मी को रखा, ये सोच करके कि मम्मी से उसको आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए सुविधा होगी, आसानी होगी। नथिंग बज्ड। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. लेकिन हावर्ड कार्टर का ये प्रयास जो है असफल रहता है। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उस मम्मी को जो है कि हीट देने के बावजूद भी उस कॉफिन से या उस मम्मी को जो है कि कॉफिन से निकालने में जो है कि कोई सुविधा नहीं लगी, वह जस की तस बनी रही। तो beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king's remains। तो जो किंग टूट रहते हैं अपने कॉफिन में, अपने बॉक्स में जस का तस उनकी डेड बॉडी जो है कि पड़ी रहती है। यहीं तक बस।